यदि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी से किए गए अपराधों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल का होगा। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे नटवर लाल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय ठग है जिसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और भारत के संसद भवन तक को, और वो भी उसके 545 मौजूदा सदस्यों के साथ, कई बार बेचने के लिए जाना जाता है। वह अपने जीवन काल में एक जीवित किंवदंती था और अपनी मृत्यु के बाद भी एक किंवदंती है। किंवदंती अर्थात लोक जीवन में प्रचलित ऐसी कथाएं जो असंबद्ध इतिहास की घटनाओं पर आधारित होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसने टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी सहित कई उद्योगपतियों को धोखा दिया और उसने बड़ी मात्रा में पैसे लूटे। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता या जरूरतमंद व्यक्ति बताकर नटवरलाल 100 से अधिक मामलों में वांछित था और वह 8 राज्यों की पुलिस द्वारा वांछित था। उसके पकड़े जाने के पश्चात उसे 113 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसने अपने जीवन में 8 बार अलग अलग जेलों से भागने का दुस्साहस किया। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। आखिरी बार उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था और उस समय उसकी उम्र 84 वर्ष थी, लेकिन वह फिर से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। उसे अंतिम बार 29 जून 1996 को अधिकारियों ने देखा था। नटवरलाल वह व्यक्ति है जिसने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाली हस्ताक्षर किए, ताजमहल बेचा और लाल किले के लिए पैसे लिए। जल्दी ही उसके पैतृक बिहार के गांव में उसकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। बेशक पुलिस वाले मुस्कुरा नहीं रहे। उनके वकील नंदलाल जायसवाल के अनुसार नटवरलाल की मृत्यु 2009 में 97 वर्ष की आयु में हुई थी, लेकिन ठग के छोटे भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का दावा है कि उन्होंने 1996 में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। वह दुनिया का अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अपने अंतिम संस्कार होने के बाद भी लोगों को ठगने में कामयाब रहा। साथियों, भारत में जन्म लिए ठगों की सूची में दूसरा नाम मोहन सिंह का है। वैसे आपको बता दें कि इस चोर का असली नाम मोहन सिंह है या नहीं, इसका पुष्टि भी नहीं किया जा सका है। दरअसल बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म स्पेशल 26 को जबरदस्त सफलता मिली थी। फिल्म की कहानी एक असली घटना पर आधारित थी, लेकिन फिल्मांकन के लिए कुछ बदलाव किए गए थे जो कि अमूमन किए भी जाते हैं। फिल्म में अक्षय कुमार ने जिस किरदार को निभाया था उसके असली नाम का कोई सबूत नहीं है, लेकिन जांच में उसे मोहन सिंह के नाम से जाना गया क्योंकि छापा मारते समय उसने अपना परिचय सीबीआई अधिकारी मोहन सिंह के तौर पर दिया था। सरकारी दस्तावेजों में इस घटना का नाम 1987 ओपेरा हाउस हिस्ट दर्ज है। इसे परफेक्ट क्राइम भी कहा जाता है। घटना की शुरुआत 17 मार्च 1987 को हुई थी। नामी गिरनामी अखबार में नौकरियों का इस्तेहार दिया गया था, जिसके अनुसार 50 पढ़े लिखे जागरूक ग्रेजुएट्स की ज़रूरत सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर है। इसमें योग्य युवाओं को अपने साथ अपने दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाने के लिए भी कहा गया था। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का पता मुंबई का मशहूर 5 सितारा दी ताजमहल पैलेस, कोलबा था। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें कुछ युवक रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी थे। यहाँ युवकों से कहा गया कि इंटरव्यू पड़ोस के एक बिल्डिंग में होगा। वहाँ से सभी युवक दिए गए पते पर पहुँचे। यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ ही घंटों में कड़े सवालों के बाद कुछ युवकों का फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ। तब इन युवकों की मुलाकात अपने आप को खुफिया अधिकारी बताने वाले मोहन सिंह से हुई। इसी किरदार को अक्षय कुमार ने फिल्म में निभाया था। मोहन सिंह बिल्कुल अधिकारियों की तरह पेश आया। सभी का फाइनल इंटरव्यू हुआ और फिर आखिर में 26 लोगों का चयन किया गया। सभी को स्पेशल 26 बताते हुए अगले ही दिन छापे की ट्रेनिंग की बात कही गई। इसके बाद इन 26 को दोबारा होटल ताज कॉन्टिनेंटल बुलाया गया।
वहां मोहन सिंह ने सभी को सिलेक्शन का बधाई देते हुए यह बताया कि एजेंसी कैसे काम करती है, क्या जिम्मेदारी होती है और उनके काम में किस तरह के जोखिम होते हैं। इसी कड़ी में मोहन सिंह ने सभी को बताया कि आप सबको सुबह छापेमारी की ट्रेनिंग दी जाएगी। 19 मार्च को सुबह फिर सबको बुलाया गया। सभी चयनित युवा तय समय पर होटल पहुंच गए। यहाँ सभी को एक कार्ड दिया गया। इस कार्ड में क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ था, यानी सीबीआई। इसके बाद एक लग्जरी बस बुक की गई। इसमें सभी युवाओं को सवार करके मोहन सिंह लूट के लिए निकल पड़ा। दोपहर 2 से 2:30 बजे के करीब यह टीम मुंबई के मशहूर त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी एंड सन्स के ओपेरा हाउस ब्रांच पर पहुंच गई। मोहन सिंह ने यहां दुकान के मालिक प्रताप जावेरी को एक सर्च वारंट दिखाया और बताया कि आपके खिलाफ सोने में मिलावट की शिकायत मिली है। प्रताप जावेरी ने पूरी तसल्ली कर लेने के बाद छापेमारी की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही मोहन सिंह ने उनकी लाइसेंसी पिस्तौल कब्जे में ली, शटर गिराया, कैमरों को बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। करीब 45 मिनट तक आराम से सारा सामान एकत्रित किया। सभी आभूषणों को बाकायदा अलग अलग ट्रॉली बैग में पैक किया, उसमें सरकारी मुहर लगाए और लेकर चलता बना। शोरूम से निकलने के बाद मोहन सिंह ने सभी युवाओं को दुकान से थोड़ी दूर पर खड़ी बस में बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहा और बताया कि मैं पड़ोस की एक दुकान में इस सोने की जांच के लिए जा रहा हूं। वहां से आने के बाद सभी एक साथ आगे के लिए निकलेंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद दुकान के मालिक जावेरी को शंका हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बताया कि सीबीआई के अधिकारी बड़ी संख्या में सोना लेकर गए हैं। पुलिस को भी संदेह हुआ। वह दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान के सामने एक बस में 26 जवान सवार हैं, जो कि खुद को सीबीआई अधिकारी बता रहे हैं। पूछताछ में सारा माजरा सामने आया। पुलिस तुरंत उस होटल पहुंची, लेकिन तब तक मोहन सिंह किसी अंधेरे में गायब हो चुका था। बेहद स्मार्ट, रौबदार और भाषा में दक्षिण भारत का असर के अलावा पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। कुछ शंकाओं के आधार पर पुलिस ने केरल के एक शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे भी छोड़ना पड़ा। वहीं दुबई में एक टीम को भेजा गया, लेकिन वह भी खाली हाथ लौटी। इस घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अरविंद इनामदार को मलाल है कि वह इस लूट का पर्दाफाश नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अगर वह उस कथित मोहन सिंह को पकड़ेंगे तो एक बार ज़रूर पूछेंगे कि इतने परफेक्ट क्राइम को कैसे अंजाम दिया। साथियों, ऐसी और भी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।